जब आदमी को मरने के बाद मृत्यु के पश्चात की अवस्था मालूम हो ही जाएगी, तो वह अभी से उसकी चिंता करके अपने मस्तिष्क को क्यों कष्ट दे। यह तर्क कई प्रकार से अनुचित है। ऐसा तर्क करने वाला अज्ञानता के कारण भूल जाता है कि साधारण व्यक्तियों को मृत्यु का डर जीवन भर रहता है और वे मृत संबंधियों की चिंता तथा उनसे अलग होने का दुख किया करते हैं। मृत्यु के पश्चात की अवस्था का ज्ञान होने से उनका यह भय तथा शोक दूर हो जाएगा। साधारण आदमी मृत्यु के उपरांत तत्काल अपनी भूलों को नहीं पहचानता तथा सत्य के प्रकाश से उन भूलों को सुधारने की शक्ति न होने के कारण से उसको प्राय बहुत दुख सहना पड़ता है। अज्ञानी व्यक्ति कामलोक पर काम कोशस्थ चेतना के बंधन में रहता है और मृत्यु के पश्चात की उन्नति से के बहुत से अवसरों को खो देता है। इसके अलावा मरने के बाद की दशा का ज्ञान होने से आदमी समझ सकता है कि स्थूल लोक का जीवन तो यथार्थ जीवन का केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। यह समझ लेने से कि एक स्थूल जीवन तो 2 जन्मों के बीच के समय का केवल 10वां या 20वां हिस्सा है, यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि केवल स्थूल जीवन के लिए ही काम करना समय व्यर्थ होना है। मरकर कामलोक में जाने के बाद वह डरता नहीं है, क्योंकि वह वहाँ की दशा को तथा वहाँ काम करने की सर्वोत्तम विधि को पहले से ही समझता है। इस कारण से उसे साहस और आत्मविश्वास रहता है। लेकिन ऐसे ज्ञान का सबसे अधिक लाभ यह है कि कामलोक की परिस्थिति भली भांति समझने से वह वहाँ दूसरों को सहायता दे सकता है और अपने लिए बहुत अच्छा कर्म उत्पन्न करता है। मृत्यु के बाद आदमी का क्या होता है? यह बात जानने से पहले मृत्यु को समझ लेना आवश्यक है। मृत्यु सर्वप्रथम तो स्थूल शरीर अर्थात जीव के ऊपरी कपड़े को छोड़ देना है। उसके बाद भी जीव अपने वासना शरीर में उस समय तक जीवित रहता है जब तक कि सांसारिक जीवन में उत्पन्न की हुई उसकी मनोवृत्तियां और मनोविकारों का वेग समाप्त न हो जाए। इसके बाद फिर उसकी दूसरी मृत्यु होती है, अर्थात वह अपने वासना शरीर को भी त्याग देता है तथा स्वयं को मनोमय कोश में स्वर्ग के अंदर पाता है। इस लोक में उसे स्थूल और काम लोक के जीवन में उत्पन्न किए हुए निस्वार्थ विचारों का प्रभाव समाप्त होने तक ठहरना पड़ता है। फिर इस तीसरे शरीर को भी त्याग कर वह ऊंचे मानसिक लोक में कारण शरीर में जीवात्मा की तरह कुछ समय तक ठहरता है। इस प्रकार मृत्यु केवल एक दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जन्म पाना है। यह वस्त्र उतारने के समान है। अमर जीवात्मा अपने बाह्य आवरणों को एक के बाद एक फेंककर चेतना की ऊंची अवस्था में पहुंचता है। वास्तविक आदमी मरने के समय अपने स्थूल शरीर से कैसे अलग होता है? छाया शरीर अर्थात ईथरिक डबल वह शरीर है जो स्थूल लोक के ऊपर के 4 उप स्तरों के तत्व का बना होता है और जिसमें प्राण जो शरीर को जीवित रखता है चलता है। मृत्यु के समय ऊंचे शरीरों के साथ छाया शरीर स्थूल शरीर में से धीरे धीरे बाहर निकलता है, जो दिव्य दृष्टि वालों को बैंगनी रंग का दिखाई देता है। यह रूप मरते हुए आदमी के ऊपर चुंबकीय संबंध की कोमल डोरी सिल्वर कॉर्ड से अभी तक स्थूल शरीर के साथ बंधा हुआ लहराता हुआ दिखाई देता है। जैसे जैसे ऊंचे शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकलते जाते हैं, वैसे वैसे ही स्थूल शरीर अधिक अचेतन और निर्जीव होता जाता है और अंत में स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है
जिसे प्राण छूटना कहा जाता है। इसके बाद छाया शरीर तथा और ऊंचे शरीर शांत अचेत अवस्था में कुछ समय तक स्थूल शरीर के ऊपर मंडराते रहते हैं। कई लोग मरने के पहले भी स्थूल शरीर से बाहर निकल सकते हैं। अनेक रोगियों के छाया शरीर थोड़े समय के लिए अलग हो जाते हैं और स्थूल शरीर के आसपास घूमकर पुनः उसी में आ जाते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर से अधिक दूर जाने से चुंबकीय डोरी सिल्वर कोड के टूट जाने का और मृत्यु होने का भय रहता है। लेकिन आत्मविद्या साधने वाले विशेष शिक्षा द्वारा स्थूल शरीर से बाहर निकलना जान जाते हैं और वे अपने स्थूल शरीर से चाहे जितनी दूर जा सकते हैं। छाया शरीर के बाहर निकलते समय और उसके बाद भी उस स्थान पर जहाँ की मृत्यु हुई हो अत्यंत शांति रखना चाहिए। इस समय मरने वाले के ज्ञान चक्षु के समक्ष उसके जीवन भर के कार्य और विचार एक के बाद एक नाटकीय रूप में आते हैं तथा उस समय दिव्य दृष्टि की दशा में होने से उसको शीघ्र अपने समस्त जीवन की सभी बातें स्मरण हो जाती हैं। इसका प्रमाण प्राय उन लोगों से मिलता है जो अकस्मात पानी में डूबने से इस अवस्था में जाकर फिर बचा लिए गए हैं। जीव से इस समय स्थूल शरीर के कष्ट तथा अज्ञानता दूर हो जाती है, जिससे वह स्वयं को अपनी वास्तविक अवस्था में देखता है। यह बहुत महत्व का समय है। जीव इस समय अपने कर्मों का हिसाब पढ़ता है। अतएव इस समय नासमझ संबंधियों के रोने पीटने से मरने वाले को बड़ा विघ्न होता है और बहुत हानि पहुंचती है। मरने और सोने में बहुत थोड़ा अंतर है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। इन दोनों अवस्थाओं में आदमी अपने स्थूल शरीर से बाहर आता है। सोने के समय वह अपने काम शरीर में बाहर निकलता है और स्थूल शरीर को छाया शरीर के साथ बिस्तर पर छोड़ जाता है और उस समय प्राण तत्व छाया शरीर के द्वारा उस स्थूल एवं छाया शरीर को जीवित रखता है। परंतु मृत्यु के समय वह अपने छाया शरीर को भी अपने साथ खींच लाता है, जिससे व्यक्ति अचेत हो जाता है और वह न तो स्थूल लोक पर और न काम लोक पर काम कर सकता है। थोड़े पलों से लेकर थोड़े घंटों, दिनों या सप्ताहों तक के समय में अथवा साधारण रूप में 36 घंटों में 4 ऊंचे स्थूल सदृश तत्व ईथर द्वारा बना हुआ छाया शरीर अलग हो जाता है और जैसे पहले स्थूल शरीर को त्याग दिया गया था उसी तरह यह छाया शरीर को भी त्याग देता है। मृत्यु के समय इस प्रकार अलग हुए छाया शरीर का क्या होता है? छाया शरीर की मृत्यु भी स्थूल शरीर की मृत्यु के सदृश उसके पदार्थ के बिखरने से होती है। स्थूल शरीर का जीवित अवस्था में उस शरीर के सब कण छाया शरीर के द्वारा प्राण तत्व के नियंत्रण में रहकर उस स्थूल शरीर के रूप में बनाए रखते हैं। पर उस प्राण तत्व के निकल जाने के बाद वे सब कण बिखरने लगते हैं, जिससे स्थूल शरीर का रूप बदलने लगता है। उसी तरह छाया शरीर की भी प्राण तत्व के निकल जाने से मृत्यु हो जाती है और उसका पदार्थ बिखर कर स्थूल लोक के सूक्ष्म ईथरों में मिल जाता है। पर इन दोनों शरीरों का नाश एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता। दिव्य दृष्टि वाले छाया शरीर को कब्रिस्तानों में कब्रों के ऊपर तैरते हुए या लहराते हुए देखते हैं। ये छाया शरीर कभी तो स्थूल शरीर के आकार में और कभी बैंगनी रंग के दुहे की तरह से दिखाई देते हैं। शव को गाड़ने से जलाना क्यों उत्तम है? इसके अनेक कारण हैं। नंबर 1, मृत्यु के उपरांत व्यक्ति नियमित रूप से धीरे धीरे ऊंचे लोकों की ओर बढ़ता है
इसलिए उसे चाहिए कि वह अपना ध्यान अधिकतर आध्यात्मिक बातों पर लगाए। फिर भी बहुत से लोग अपने ध्यान या विचार ऊंची बातों पर कभी नहीं लगाते। सांसारिक बातों में ही उनकी रुचि थी। इस कारण से मृत्यु के बाद भी वे लोग निराशा के साथ संसार से ही चिपटे रहते हैं। निस्संदेह क्रमोन्नति के अत्यंत सशक्त हितकारी प्रभाव में अंत में उनको घिसट कर जाना ही पड़ता है, परंतु वे प्रतिपल तड़पते जाते हैं, जिससे स्वयं को व्यर्थ शोक और कष्ट में ही नहीं पहुंचाते, बल्कि अपनी उन्नति में भी बहुत देर लगाते हैं। ईश्वरीय इच्छा की इस प्रकार अज्ञानता से अवहेलना करने में मनुष्य को अपने स्थूल शव पर कब्जा बनाए रखने में बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि वह शव उसे स्थूल लोक के साथ आबद्ध रखता है। नैसर्गिक रूप से वह अपने शव के साथ बहुत निकट संबंध में होता है, और यदि वह मूर्खता से चाहे तो अपने शव के नष्ट होने तक स्वयं को नीचे के लोकों में रखने के लिए उसे एक आधार रूप में काम में ला सकता है। इसलिए शव को जलाना अच्छा है, क्योंकि शरीर के जल जाने से स्थूल लोक को पकड़ रखने की शक्ति मनुष्य में बहुत कम हो जाती है, जिससे आदमी को हानि से बचाव होता है। नंबर 2, यह बात ठीक है कि स्थूल शरीर धीरे धीरे नष्ट हो ही जाएगा, फिर भी स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के विचार से जलाना उचित है, क्योंकि शव के स्थूल पदार्थ के शीघ्र बिखर जाने से जीवित आदमी बहुत सी हानियों से बच जाते हैं। नंबर 3, वाममार्गी लोग, दुष्ट जादूगर शव के पास या कब्र के ऊपर ही मरते हुए छाया शरीर में अपने जादू की क्रिया से बिजली की तरह का प्रभाव डालकर अपनी बुरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए स्थूल और छाया शरीर के तत्वों को अप्राकृतिक रूप से थोड़ा सजीव बना सकते हैं, पर शरीर को जला देने से यह बात नहीं हो पाती। नंबर 4, जादू की भयंकर क्रियाओं में स्थूल शव काम में लाया जाता है, जिससे मरे हुए आदमी पर कामलोक में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, पर शरीर को जला देने से शव का ऐसा दुरुपयोग नहीं हो सकता। छाया शरीर से अलग होने के बाद प्राण तत्व की क्या अवस्था होती है? छाया शरीर प्राण तत्व का कोश है। जिस प्रकार समुद्र में तैरते हुए घड़े के फूट जाने पर उसका पानी समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार छाया शरीर के प्राण तत्व अलग होते ही पृथ्वी के प्राण तत्व में मिल जाता है। जब जीव अपने छाया शरीर को त्याग देता है, तब उसके बाद उसकी क्या दशा होती है? छाया शरीर के गिरने के पश्चात जीव के काम शरीर तथा उससे ऊंचे शरीर रह जाते हैं। काम शरीर की कोशस्थ चेतना को यह भय होने लगता है कि कदाचित काम शरीर भी अब नष्ट हो जाएगा, जो वह नहीं चाहता। शरीर का जीवन बढ़ाने के लिए वह कामलोक के 7 उपलोकों के पदार्थ का पुनर्गठन करता है। 7 समकेंद्र वाले गोलाकार के रूप में शरीर बना लेता है, जिसमें सबसे स्थूल पदार्थ सबसे बाहर और सबसे सूक्ष्म सबसे अंदर होता है। पुनर्गठन से पहले के सब स्थूल रहते हुए भी 7 उपलोकों के पदार्थ एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। इस पुनर्गठन शरीर को यातना शरीर भी कहा जा सकता है। सबसे बाहर परमाणु सबसे ठोस होते हैं, जिसके कारण उसके काम शरीर की सतह के ऊपर केवल सबसे नीचे की कोटि के और सबसे ठोस परमाणु होने के कारण उस पर केवल उसी प्रकार के कंपनों का प्रभाव हो सकता है, जिससे केवल बुरी मनोवृत्तियां और मनोविकार तथा बुरे प्रकार के कामलोक के जीव ही प्रकट हो सकते हैं, जिससे बहुत दुखदायक और अत्यंत निम्न प्रभावों का ही अनुभव मिलता है।
साधारण आचरण वाले दूसरे आदमी या उसके मित्र भी जो उसके निकट होते हैं वे उसे दुष्ट दैत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनके अंतर्निहित नीच विशेषताएं ही उसे दिखाई पड़ती हैं। इस दशा में यदि वह कामलोक को नरक समझता है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपराध व्यक्ति विशेष का ही है। पहले तो उसने अपने जीवित अवस्था में बुरे मनोविकारों को अपनाकर काम शरीर में निम्न कोटि के पदार्थ उत्पन्न होने दिए, और दूसरे अपने काम कोशस्थ चेतना को छिलके की तरह 7 ढांचे बना लिए। किसी समय में अपने समकेंद्र ढांचों में से प्रत्येक के नाश होने तक एक के बाद दूसरे ऊंचे विभागों में जाएगा, पर इस तरह उस आदमी का काम जीवन व्यर्थ में लंबा हो जाता है और उसकी उन्नति या विकास पिछड़ जाती है। ऐसा कहा गया है कि साधारण आदमी की काम को शस्त्र चेतना काम शरीर की रचना प्याज के छिलकों की तरह 7 स्तरों में बना लेती है। वह किस प्रकार रोका जा सकता है? अपने स्थूल जीवन में कोशस्थ चेतना निम्न कोटि की भावनाओं की जगह उच्च भावनाएं पैदा करे, जिससे उच्च सूक्ष्म परमाणु एकत्रित हों और निम्न कोटि के निकल जाएं। साधारण आदमी इन बातों का ज्ञान न होने के कारण मृत्यु के बाद अपने काम शरीर की रचना के परिवर्तन को चुपचाप स्वीकार कर लेता है, परंतु यदि वह अपने आत्मबल द्वारा इसको रोकना चाहे तो वह रुक सकता है और फिर जीवित अवस्था की तरह काम शरीर के सारे परमाणु मिले जुले रहेंगे। मृत्यु के तुरंत बाद साधारण आदमी की कामलोक में क्या दशा होती है? यह निश्चित नहीं है कि आदमी जब अपने छाया शरीर से अलग होता है तब वह कामलोक में एकदम जागृत हो जाता है या नहीं, और विशेषकर एकाएक मर जाने पर। साधारण आदमी को मृत्यु के बाद कामलोक पर जगने के समय स्थूल लोक की बातों से थोड़ा ही अंतर दिखाई देगा। जिस आदमी ने अपने काम शरीर की रचना बदलने नहीं दिया है उसे पूरे काम लोक में भ्रमण की स्वतंत्रता होती है। वह अपनी इच्छा अनुसार जिधर चाहे जा सकता है। हाँ, साधारणतया वह वहीं ठहरता है जहाँ उसको भौतिक लोक में जाने की आदत रही थी तथा जहाँ का उसे परिचय है। काम पदार्थ स्थूल पदार्थ में ऐसा प्रवेश किए रहता है कि मानो स्थूल पदार्थ है ही नहीं। तब भी स्थूल लोक के हर एक विभाग के पदार्थ का कामलोक के उसी स्तर के पदार्थ के साथ सशक्त संबंध रहता है, यानी स्थूल का 7वें स्तर से, तरल का 6ठे स्तर से और वायु रूप का 5वें स्तर से। अतः हर एक स्थूल वस्तु की नकल या प्रतिरूप काउंटर पार्ट कामलोक में होता है, जिससे मरा आदमी अपना मकान, सामान, कमरा, संबंधी तथा मित्रों को देख सकता है। जीवित लोग मरे हुए मित्र को नहीं देख सकते और मरा हुआ आदमी उनके स्थूल शरीर को नहीं देख सकता, पर काम कोशों को देखता है। इसलिए वह जानता है कि उसके मित्र उसके समीप हैं, लेकिन मित्र की जागृत अवस्था में वह उनके साथ बातचीत नहीं कर सकता। उनके काम शरीरों के रंगों के अदल बदल से वह उनकी मनोवृत्तियां और मनोविकारों को देख सकता है। निद्रा काल में मित्र समुदाय भी कामलोक पर जागृत रहते हैं और मृतक के साथ स्थूल लोक के सदस्य ही भली भांति बातचीत कर सकते हैं, या जागने पर वे सब बातें फिर भूल जाते हैं। आदमी में मृत्यु से किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। वह हर तरह से वही आदमी है, केवल उसका स्थूल शरीर नहीं होता। उसके विचार, इच्छाएं और मनोविकार ठीक वही रहते हैं और उसका
सुख या दुख इस बात पर अवलंबित रहता है कि उसके स्थूल शरीर के चले जाने से उस पर कितना और किस प्रकार का अनुभव हुआ। प्राय वह स्वयं को मरा हुआ नहीं मानता, क्योंकि वह परिचित वस्तुएं तथा मित्रों को अपने आसपास देखता है, पर उसको अपने मरने का ज्ञान उस समय होता है जब वह अपने मित्रों से बातचीत नहीं कर सकता। मरने के बाद तत्काल वह मित्रों से बातचीत करना चाहता है, पर वे सुनते हुए दिखाई नहीं देते। वह उनको स्पर्श करता है, पर उन पर कुछ प्रभाव नहीं हुआ मालूम पड़ता। थोड़े समय तक वह अपने मन में ऐसा समझता है कि वह स्वप्न देख रहा है, पर अंत में धीरे धीरे उसको मालूम हो जाता है कि वह मर चुका है। नर्क इत्यादि की दोषयुक्त शिक्षा के कारण वह प्राय उस समय बेचैन होने लगता है, पर किसी ज्ञानी आत्मा के मिलने से और उसकी सहायता से वह सीख जाता है कि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। जैसा स्थूल लोक का जीवन था, वैसा ही एक विचारवान और न्याययुक्त जीवन इस दुनिया में भी होता है। कामलोक में विचार तथा भावनाएं दिखाई देने वाले आकारों में प्रकट होती हैं। वे आकार प्राय उस लोक के सूक्ष्म पदार्थ के बने हुए होते हैं, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। समय के व्यतीत होने के साथ साथ व्यक्ति का ध्यान कामलोक के निचले पदार्थ की वस्तुओं पर से जो स्थूल वस्तुओं की प्रतिमूर्ति होती है कम हो जाता है, तथा ऊंचे पदार्थों पर जिनके विचार रूप बने हुए होते हैं पहुंच जाता है। मरने के बाद का पूरा जीवन जीवात्मा के अपने अंदर समावेश होने की दृढ़ और चलती हुई क्रिया है, और वह जब किसी समय जीवात्मा उस कामलोक की सीमा को पहुंच जाता है, तब स्थूल लोक की मृत्यु की तरह वहां भी उसकी मृत्यु होती है, अर्थात वह अपने काम शरीर को पीछे छोड़ देता है और स्वर्ग की दुनिया में पहुंच जाता है। मरने के बाद काम लोक में आदमी के ठहरने का समय किन किन बातों पर आधारित है? मरने के बाद कामलोक में आदमी के ठहरने के समय का आधार दो बातों पर आधारित है। नंबर 1, बीते हुए स्थूल शरीर की विशेषताएं। नंबर 2, मरने के बाद की मन की प्रवृत्ति। अपने स्थूल शरीर में वह अपने काम शरीर की बनावट पर प्रत्यक्ष रूप से अपनी भावनाओं तथा कामनाओं से प्रभाव डालता है, और अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक लोक के विचारों से। यदि स्थूल जीवन में बुरी भावनाओं तथा मनोविकार और मनोवृत्तियों के द्वारा वह अपने लिए एक निम्न कोटि का काम शरीर बनाता है, तो मरने के बाद वह काम लोक में बहुत दिनों तक रहेगा। इसके विपरीत यदि उत्तम जीवन यापन कर अधिक सूक्ष्म पदार्थ का काम शरीर बनाएगा, तो मरने के बाद वह बहुत थोड़ा दुख पाएगा और काम लोक से शीघ्र ही चला जाएगा। मरने के बाद उचित बात यह है कि वह यह समझे कि वह जीवात्मा के लोक की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तब उसका कर्तव्य यह है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक स्थूल जीवन की बातों से अपने विचारों को दूर रखे और अपने ध्यान को अधिकतर उन आध्यात्मिक बातों पर लगाए जिनमें वह स्वर्ग में या भविष्य में तल्लीन रहेगा। ऐसा करने से वह अपने काम शरीर के नैसर्गिक नाश को सहज और सरल बना देगा तथा कामलोक के निचले विभागों में निरर्थक देर लगने की भूल से स्वयं को बचाएगा। कामलोक की दशा कैसी होती है? मनुष्य कामलोक में अपने निकट की परिस्थिति अधिकतर स्वयं ही बनाता है। कामलोक 7 विभागों में विभक्त है, जिसका वर्णन पहले हो चुका है। इन विभागों के 3 वर्ग किए जाते हैं। ऊपर से गिनने में प्रथम 3 विभागों का एक वर्ग है और चौथे, 5वें और 6ठे विभागों का दूसरा वर्ग है और 7वें विभाग का तीसरा वर्ग है।
सबसे नीचा अर्थात तीसरा वर्ग दुनिया की सतह से नीचे होता है। वहां का वातावरण अंधकारमय और शोकातुर होता है। वहां की अवस्था अति भयंकर और घृणात्मक कही जाती है। उसमें रहने वाले जीव अशांत और दुखी होते हैं। वहां सबसे निम्न कोटि के मनुष्य पहुंचते हैं, अर्थात खूनी, बदमाश, शराबी, लंपट इत्यादि, जो अंधकार में घूमते रहते हैं पर एक दूसरे को देख नहीं सकते। उनकी चेतना भी क्रूर, पशुवत, पापी और विषय रुचि वाली होती है। आत्महत्या करने वाले जो इन लोगों से अच्छे होते हैं वे भी वहां रहते हैं। दूसरे वर्ग को स्थूल लोक की प्रतिमूर्ति कह सकते हैं। छठे विभाग में अधिक संख्या में लोग ठहरते हैं जो बिल्कुल स्थूल लोक के सदस्य ही हैं, केवल उसमें स्थूल शरीर और उसकी आवश्यकताएं नहीं होती। पांचवा और चौथा विभाग छठे विभाग का सूक्ष्म प्रतिरूप होता है। वहां का जीवन कम जड़ होता है। पहला वर्ग स्थूल लोक से दूर पड़ जाता है, जिससे उसके पदार्थों में यथेष्ट अंतर आ जाता है। उनमें रहने वाले जीवों को स्थूल लोक का या उनकी बातों का ज्ञान नहीं रहता। वे लोग प्राय स्वनिर्मित अवस्था में निमग्न रहते हैं। कामलोक का तीसरा विभाग वह है जिसको प्रेत वाहन की विद्या से भूतों को बुलाने वाले रोग समरलैंड कहते हैं, जहां अपने विचार के बल से मरे हुए आदमी स्कूल, गिरजाघर, मंदिर, मकान, शहर, सुंदर पुष्प वाटिका, झीलें और शोभायमान पहाड़ के सदृश सुंदर दृश्य या परिस्थिति बना लेते हैं। ये केवल अनेक व्यक्तियों के इकट्ठे विचारों से पैदा हुई वस्तुएं हैं, फिर भी वहां लोग संतोष के साथ वर्षों तक रहते हैं। कामलोक का दूसरा विभाग पुरानी रीति रूढ़ी से चलने वाले लोगों का है और अज्ञान शास्त्रियों का प्राकृतिक या जड़ स्वर्ग है। अर्थात अमेरिका के रेड इंडियन लोगों का शिकार करने का आनंद में शिकार स्थल, नैसरमैन लोगों का बहलावा स्वर्ग, मुसलमानों का हूरों से भरा हुआ बहिश्त और ईसाई लोगों का जवाहराती फाटक वाला सुनहरा नया जेरूसलम तथा अनलवादी सुधारकों का दर्शन से भरा हुआ स्वर्ग है। कामलोक के पहले विभाग में अर्थात सबसे ऊंचे सूक्ष्म विभाग में ऐसे ज्ञानी पुरुष और स्त्री होते हैं जो अध्यात्मवादी होते हैं या जो स्वार्थी तृष्णा के विचार से या अपनी बुद्धि को विकसित करने के लिए विज्ञान द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत से राजनीतिज्ञ, कर्मचारी और वैज्ञानिक भी यहाँ रहते हैं। कामलोक का जीवन उन सभी मनोवृत्तियों का परिणाम है जिनमें स्वार्थ का तत्व होता है। यदि मनुष्य अति स्वार्थ में हो तो वह कामलोक में बहुत बुरी दशा में रहता है। थोड़ा स्वार्थी पर अच्छा और दयालु हो तो वह थोड़ी अच्छी हालत में रहेगा। व्यक्ति का निस्वार्थ मनोवृत्तियों का परिणाम ही उसके मानसिक लोक का जीवन होता है। इस प्रकार से मानसिक लोक अर्थात स्वर्ग का जीवन केवल आनंद का ही जीवन होता है। कामलोक का जीवन जो आदमी ने अपने लिए दुख में या थोड़ा सुख में बनाया है उसको ईसाई लोग परगेटरी कहते हैं, अर्थात जहां सब पाप और बुराइयां जलकर नष्ट हो जाती हैं। निचले मानसिक लोक का सुखमय जीवन स्वर्ग या बहिष्ठ है। क्या नर्क नहीं है? मरने के बाद सदा के लिए स्वर्ग या नरक नहीं होता। थोड़े वर्षों के जीवन के बाद निर्धनता में पैदा हुए आदमी से अनजाने परिस्थितिवश पाप होते ही जाते हैं। उनके बदले में उसे सदा के लिए नरक में
रहने का दंड मिलना अनुचित होगा। उसी तरह धनी घर में पैदा हुए आदमी के हाथ से दान पुण्य तथा परिस्थितिवश सुकर्म के बदले सदा के लिए स्वर्ग मिलना ही अनुचित है। इसके अतिरिक्त यदि जीव मरने के बाद एक ही अवस्था में अनंत काल तक पड़ा रहे और सुख या दुख पाता रहे जिससे उसे कभी छुटकारा ही न हो, तो यह बात प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगी, क्योंकि कोई वस्तु प्रकृति में एक ही दशा में सदा रह नहीं सकती। नरक नहीं है। नरक जैसा निरर्थक स्थान एक शत्रु की शत्रुता को पूरा करने के लिए ही बनाया जा सकता है। ईश्वर को ऐसा क्रूर और शत्रुता रखने वाला समझना मूर्खता है। लेकिन प्रगेटरी दोष और बुरी भावनाओं को जला देने का स्थान अवश्य है, और यह स्थान कामलोक के नीचे का भाग है। यहाँ बुरी इच्छाओं का विनाश हो जाता है। यद्यपि इन प्रक्रियाओं में कष्ट बहुत है, तथापि प्रत्येक बुरी इच्छा यहाँ स्वयं नष्ट हो जाती है, और जब इस तरह सब बुरी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, तभी आदमी स्वर्ग के जीवन में पहुंच जाता है। नरक, स्वर्ग और नरक का निर्माता मानव स्वयं है। ये कोई विशेष स्थान नहीं है, वरन केवल चेतना की अवस्थाएं होती हैं। नरक है ही नहीं, यह तो केवल कल्पना मात्र है। अवश्य में आदमी स्थूल लोक के जीवन में बुरे कर्म करके अपने लिए एक दुखदायक और लंबे समय तक भुगतने की प्रगेटरी बना सकता है, परंतु सदा रहने वाला नहीं है। एक बहुत बुरा, एक साधारण, एक बौद्धिक बातों में रुचि लेने वाला तथा एक बहुत पवित्र व्यक्ति के काम लोक जीवन में क्या अंतर होगा? मरने के बाद की अवस्थाएं अनगिनत प्रकार की होती हैं। प्रत्येक साधारण व्यक्ति को, जिसने मृत्यु के पश्चात अपने काम शरीर की रचना को बदलने दिया है, सातों विभागों में से एक एक करके जाना पड़ेगा। नंबर 2, साधारण समझदार आदमी के शरीर में 7वें विभाग का पदार्थ बहुत थोड़ा होता है, जो उसके शरीर में 6ठे विभाग के पदार्थ में मिला होता है, जिससे वह 6ठे स्तर पर जागृत होगा और स्थूल लोक की प्रतिमूर्ति पाएगा। शराबी या लंपट मरने के बाद कामलोक के सबसे नीचे के विभाग में जाता है, क्योंकि स्थूल लोक के जीवन में वासना से अत्यधिक वशीभूत होने के कारण उसकी बुद्धि पारिवारिक प्यार तथा सभ्यता की मनोवृत्तियों का ही अभाव हो जाता है। स्थूल शरीर न होने के कारण तृष्णा की कामनाएं बहुत बलवती हो जाती हैं, 100 गुनी बढ़ जाती हैं। स्थूल शरीर न रहने से वह उस आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाता, और इसलिए उसे वह जीवन नरक के समान मालूम पड़ता है। वह दशा ही नरक है। केवल वह अपने कर्म का प्राकृतिक परिणाम ही पा रहा है, और कोई बाहर की शक्ति उसे दंड नहीं दे रही। नंबर 4, खूनी को अपने किए हुए खून की कहानी तथा उसके बाद की सभी बातें याद आती हैं। वह अपना दुष्ट काम बार बार याद करता है और हर बार अपनी गिरफ्तारी और फांसी का त्रास स्वयं को भुगतते हुए देखता है। वर्षों ऐसी भयंकर स्थिति में रहने से उसकी दशा यहाँ दयनीय होती है। नंबर 5, इसी तरह आत्महत्या करने वाला अपनी आत्महत्या के पहले की निराशा और भय की मनोवृत्तियों को स्वयं दोहराता है तथा आत्महत्या के काम और मृत्यु के कष्टों को सहता हुआ तड़फ तड़फ कर जीवन व्यतीत करता है। लेकिन ये सभी परिस्थितियां सदा के लिए नहीं होती, और न इनका उद्देश्य दंड देना है। ये स्थूल लोक में आरंभ किए हुए कारणों का अनिवार्य परिणाम है, और जब तक कारण का प्रभाव नष्ट नहीं होता ये अवस्थाएं रहती हैं। कुछ समय के बाद वासनाओं का वेग कम हो जाता है, परंतु स्थूल लोक के जैसा कामलोक में समय नहीं नापा जा सकता। कामलोक में समय केवल सुख के अनुभव या दुख की संवेदना
से नापे जाते हैं, जिससे दुखी आदमी को हर एक दिन 1000 वर्ष की तरह प्रतीत होता है और वह उस अवस्था में भयंकर दुख सहता है। इसी बात के अर्थ का अनर्थ करने से नरक की कल्पना निकली हुई मालूम होती है। नंबर 6, जब एक साधारण आदमी को लें जिसमें कोई विशेष गुण नहीं है, परंतु स्थूल लोक की बातों से आसक्ति है तथा जिसका जीवन केवल पैसा कमाने और निरर्थक सामाजिक बातों में व्यतीत हुआ है। कामलोक में संसार की तरह व्यापार और लोक व्यवहार नहीं होते, जिससे इन इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण ऐसा व्यक्ति बैठे बैठे थक जाता है। नंबर 7, फिर भी अधिकांश व्यक्तियों के लिए स्थूल जीवन की अपेक्षा मरने के बाद की दशा अधिक सुखद है, क्योंकि वहाँ आजीविका का उपार्जन की कोई चिंता नहीं है, भूख नहीं, शीत नहीं, बीमारी का दुख नहीं, और उस लोक में प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने विचार में ही जैसी चाहे वैसी परिस्थिति बना सकता है। बाल्यकाल के पश्चात केवल अभी पहली बार वह मनमानी करने के लिए स्वतंत्र होता है। नंबर 8, समान रुचि और उद्योग का आचरण के आदमी स्थूल लोक की तरह वहाँ भी स्वाभाविक रूप से एक जगह खिंचकर एकत्रित हो जाते हैं। बुद्धिमान के लिए वहाँ लाभप्रद बातों का अभाव नहीं है। यदि उन बातों के लिए उसे स्थूल शरीर की आवश्यकता न पड़े, प्राकृतिक सौंदर्य प्रेमी दुनिया के सबसे रमणीक स्थानों को लगभग 100 मील प्रति सेकंड की चाल से तेजी के साथ बिना थके यात्रा कर सकता है। जिसको कलात्मक बातों में रुचि है, वह दुनिया के सर्वोत्तम कलात्मक कार्यों को देख सकता है। वैज्ञानिक के लिए संसार के पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं सदा खुली रहती हैं। वह सभी वैज्ञानिकों को देख सकता है और उनके विचारों को ग्रहण कर सकता है। संसार में जिसने जन सेवा तथा निस्वार्थ कामों में आनंद लेना सीखा है, उसके लिए कामलोक अत्यंत सुखी और शीघ्र उन्नति की दुनिया है। जो आदमी अपनी मृत्यु के पूर्व अपनी सब कामनाएं वश में रखता है और पवित्र जीवन बिताता है, जनसेवा के कार्य में लीन रहता है, उसके वासना शरीर का पदार्थ एस्ट्रल मैटर ऐसी अवस्था में रहता है कि मरने के बाद जल्दी ही समाप्त हो जाए। इस अवस्था में वह मनोमय कोश में जल्दी ही पहुंच जाएगा और देवाचन, जिसके स्वर्ग कहा है, में जागृत हो जाएगा। साधारण व्यक्ति कामलोक से स्वर्ग में किस प्रकार और कितने समय में जाता है? जीवात्मा अपनी सब शक्तियां धीरे धीरे अपने अंदर खींचती जाती है और कामलोक सब विभागों को एक के बाद एक छोड़ती जाती है। जब स्वार्थ में विचारों से उत्पन्न वासनाओं और मनोविकारों का वेग समाप्त हो जाता है तथा जीवात्मा आत्मस्वरूप की ओर बढ़ती है, तब काम शरीर को त्याग देने का समय आ जाता है। अतः अति दुष्ट, पापी और पशु वासना में डूबा हुआ तथा दया और प्यार से पूर्णता रहित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तियों के लिए यह एक प्रकार का गुप्त चेतना का समय होता है और वह कुछ काल के लिए शांत स्वप्नवस्थ स्वर्ग में जाने से पूर्व चेतना रहित अवस्था में हो जाता है। उसके बाद वह अत्यंत आनंद के साथ स्वर्ग के उस भाग में जागृत होता है जिसके साथ उसका अपनी प्रकृति के अनुसार संबंध होता है। ऐसा करने में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती, बस उस आदमी की चेतना का केंद्र कामलोक से बदलकर मानसिक लोक में चला जाता है। साधारण आदमी के लिए कामलोक में ठहरने का समय पहले ही बताया जा चुका है। यदि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है और वह केवल एक जीवन से दूसरे जीवन में जाना है, तो बहुत लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक क्यों करते हैं? ऐसे शोक का कारण अज्ञान
जिसका आधार नैसर्गिक नियमों की अज्ञानता है, जिससे शोक करने वाले को स्वयं ही व्यर्थ दुख होता है। मरा हुआ आदमी तो अभी उनके पास है ही, और सोने के समय वह उससे बात भी करता है, पर मनुष्य जागते ही फिर अपनी पुरानी भ्रांति में आ जाता है। उससे वह मरा हुआ आदमी अत्यंत विषाद और दुखी होता है। इतना ही नहीं, बल्कि जब वह स्वर्ग में जाने से पूर्व अचेतनावस्था में शांति में डूब जाता है, तब वह अत्यधिक शोक का उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। स्थूल जगत के मित्रों के अति दुख और इच्छाओं के कारण वह अपने सपनवत सुख में से अतीत जीवन की स्मृति में जाग उठता है, जिससे स्थूल शरीर से छुटकारा पाते हुए उसके काम शरीर में दुख के उसी प्रकार के सुगुण प्रबल कंपन उत्पन्न होकर उसे बेचैन तथा निराश बना देते हैं और भविष्य की उन्नति में देर लगाते हैं। अज्ञानी संबंधियों के असीम अदृश्य शोक से सहायकों के मार्ग में भी अड़चनें आती हैं। ये सहायक लोग मृत को कामलोक की दशा समझाकर उनको सहायता करने का और उनकी नई अवस्था में सांत्वना देकर धैर्य बंधाने का प्रयास करते हैं। मृतक को भूलो नहीं, पर इस प्रकार याद करो जिससे उसे हानि न होकर सहायता मिले। स्वार्थ में निरर्थक शोक के बदले उसको सतत शांति और ज्ञान तथा प्रेम के विचार भेजने चाहिए। बुद्धि का प्रयोग कर मृत मित्र के लिए ऐसी प्रबल इच्छा करनी चाहिए कि वह काम लोक से छूटकर शीघ्र स्वर्ग में चला जाए। क्या प्रार्थना से मृतक को लाभ होता है? यदि होता है तो प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए? प्रार्थना प्रेम से की जाती है, अतः इससे जीवित और मृतक दोनों का लाभ होता है। प्रार्थना के प्रभाव का वेग 3 बातों पर निर्भर होता है। नंबर 1, प्रार्थना करने में चित्त की एकाग्रता। नंबर 2, लगन। और नंबर 3, प्रार्थना करने वाले का प्रार्थना की प्रक्रिया का ज्ञान। प्रार्थना से भी विचार रूप थॉट फॉर्म बन जाता है, जो उस आदमी के पास जाता है जिसके लिए प्रार्थना की गई हो, और अवसर मिलने पर उसकी सहायता करता है, जैसा कि पहले समझाया, जैसा आगे बताया जाएगा। कामलोक में मृतक को ऐसे विचार रूपों से सहायता मिलती है तथा उसकी रक्षा होती है। एक ज्ञानी काम शरीर की बनावट और विचार शक्ति की प्रभुता को समझता है, इसलिए वह मृतक को बंधन में आबद्ध कामलोक के ढांचे के नाश में सहायता देने वाले एक विचार रूप को ज्ञान से भेजकर अपनी सहायता को बहुत बढ़ा सकता है, और इस तरह मरे हुए आदमी को शीघ्रता से स्वर्ग में जाने में सहायता कर सकता है। हिंदू लोगों के श्राद्धों के मंत्र का यही अर्थ है। यदि श्राद्ध ज्ञानी और पवित्र आदमी द्वारा किया जाए तो उससे मरने वाले को बहुत लाभ पहुंचता है। साधारण आदमी का ज्ञान कम होने के कारण कैथोलिक ईसाइयों के सदृश मृतक के लिए प्रार्थना करें, ओ ईश्वर, उसे स्थायी शांति मिले और उसके ऊपर हमेशा दिव्य ज्ञान की वर्षा होती रहे। इन दोनों बातों की मृतक को बहुत ही आवश्यकता होती है, अर्थात पहले तो सांसारिक विचार तथा चिंता से पूर्ण शांति, जिससे स्वर्ग की और उसकी प्रगति बिना रुकावट चलती रहे, और दूसरे ईश्वरीय प्रेम का प्रकाश सदा मिलता रहे, जिससे उसकी उन्नति बहुत शीघ्र हो। क्या हम अपने उन प्रिय लोगों से मिलेंगे जो हमसे पहले मर गए हैं? निसंदेह उनसे मिलेंगे, क्योंकि दोनों का स्नेह लोह चुंबक की तरह खींचकर दोनों को इकट्ठा करेगा। यदि हमारा प्रिय अभी कुछ ही दिन पूर्व मरा हो तो वह हमें कामलोक पर मिल जाएगा, और यदि उससे मरे हुए बहुत दिन हो गए हो तो
और वह स्वर्ग लोक में पहुंच गया होगा, जहां हम स्वयं भी जाएंगे और उसे हम अपने साथ सर्वदा सर्वदा अच्छी से अच्छी दशा में पाएंगे। हमारा विचार रूप अर्थात मानसिक चित्र, थॉट फॉर्म, जिसमें वह मित्र अपनी चेतना शक्ति डालकर उसे जीवित रखता है, उसके द्वारा उस मित्र का हमारे साथ मिलना होता है। हमसे जिसने हमसे प्रेम किया है वह नहीं खोते। जहां प्रेम है पुनर्मिलन अवश्य होता है, क्योंकि स्थूल जगत या ऊंची लोकों में प्रेम संसार की सबसे प्रबल शक्तियों में से एक है। आत्महत्या या अकस्मात मृत्यु क्यों हानिकारक है? ईसाई लोग ऐसा आशीर्वाद क्यों मांगते हैं कि ओ ईश्वर, एकदम या तत्काल मृत्यु से हमको बचा? आदमी के मरने के बाद की जीवन की दशा दो बातों पर आश्रित होती है। पहली, कामलोक के जिस विभाग में वह कितने समय तक ठहरता है, और दूसरे, उसको उस विभाग के संबंध का ज्ञान कितना है। किसी विभाग में ठहरने का समय उसके शरीर में उस विभाग के पदार्थ की मात्रा पर आश्रित होता है। इस प्रकार मरने के बाद की अवस्था का आधार मृत्यु के प्रकार पर नहीं, अपितु किस प्रकार का पृथ्वी पर जीवन व्यतीत किया है उस पर है। किसी की अकस्मात मृत्यु से उस व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता। कामलोक में उस आदमी की दशा बुरी ही हो ऐसा नहीं है, फिर भी ऐसी मृत्यु से उसकी दशा में कुछ लाभ ही नहीं होता। बूढ़े आदमी के धीरे धीरे दुर्बल हो जाने से, कष्टप्रद पीड़ा के साथ शरीर का नाश होने से उसकी निम्न कोटि की भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, जिससे वह आदमी कामलोक पर जागृत होता है। तब उसका बहुत सा काम उस लोक का उसके लिए किया कराया मिलता है, क्योंकि वहां के निम्न विभाग के परमाणु उसके काम शरीर से पहले ही जलकर निकल चुके हैं। अकस्मात मृत्यु में जीव को एक अति प्रबल काम शरीर को वश में रखना पड़ता है। इस कारण से कामलोक के सबसे नीचे के विभाग में उसको लंबे समय तक ठहरना पड़ता है। इसके अलावा एकाएक मरने से मन का डर और घबराहट मरने के बाद वर्तमान रहते हैं, और ये बातें कामलोक के जीवन के लिए लाभप्रद तैयारियां नहीं हैं। एक अविकसित आदमी जिसका कामलोक का ज्ञान बहुत ही अनिश्चित और अपूर्ण होता है, उसके लिए मृत्यु के पूर्व का अंतिम विचार महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसा आदमी अपने अंतिम विचार में लंबी अवधि तक लीन रहता है, और इसी अंतिम विचार के अनुसार वह कामलोक पर अधिकतर बातें करता है। इस प्रकार अंतिम विचार को उत्तम रखने का प्रयास करना परम आवश्यक है, पर अकस्मात मृत्यु में ऐसा होना असंभव है। आत्महत्या से और अकस्मात मृत्यु से मरने वालों की कामलोक में क्या दशा होती है, और उन लोगों की दशाओं में क्या अंतर होता है? अकस्मात शरीर छोड़ने वाले आदमी अपनी प्रसन्नता से ऐसा नहीं करते, अतएव उनकी और आत्महत्या करने वालों की दशा में बहुत अंतर होता है। आत्महत्या करने वालों को अपनी बची हुई जिंदगी कामलोक के 7वें विभाग में बहुत ही बुरी दशा में बितानी पड़ती है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। अकस्मात मृत्यु प्राय कर्म के देवता द्वारा निश्चित किया हुआ एक ढंग है, परंतु कई बार ऐसा नहीं भी होता है। तब यह दैवी विधान में एक हस्तक्षेप है। ऐसी अवस्था में, अर्थात जहां निश्चित की हुई योजना में कोई विघ्न होता है, वहां वह योजना दूसरे जन्म के आरंभ में बराबर पूरी की जाती है, जिससे उस आदमी का जिसका भाग थोड़े समय के लिए स्वयं या दूसरों के हाथों से बदल गया है, अंत में हानिकारक नहीं होता। इसलिए लेकिन आत्महत्या कभी भी आदमी के
भाग्य में नहीं होती, उसके लिए वह आदमी स्वयं उत्तरदायी है। यद्यपि उस उत्तरदायित्व में दूसरे भी सम्मिलित हो सकते हैं। कष्ट या वृद्धावस्था से मरने वाले आदमी की सांसारिक कामनाएं और वासनाएं थोड़ी बहुत निर्बल हो जाती हैं। उसके काम शरीर के बहुत घटिया पदार्थ के परमाणु प्राय निकल जाते हैं, जिससे संभव है कि वह आदमी मरने के बाद कामलोक के ऊंचे विभाग में स्वयं को पाए। ऐसे आदमी के ऊपर के तत्व धीरे धीरे ढीले हो जाने के कारण से अलग होने के लिए तैयार ही रहते हैं, और जैसे पके हुए फल से सहज में गुठली निकल जाती है, वैसे ही स्थूल शरीर के तत्व सरलता से पृथक हो जाते हैं। लेकिन आत्महत्या या अकस्मात मरने वाले के बारे में ऐसी तैयारी नहीं हो पाती, और वह उसके ऊपर के तत्व उसके स्थूल शरीर से निकलते हैं। तब यह कच्चे फल से निकली हुई गुठली की तरह होता है। कामलोक के सबसे नीचे के विभाग के पदार्थ का अधिकांश अंश ऊपर के विभाग के पदार्थों के साथ चिपका या मिला हुआ रह जाता है, अर्थात उसकी निम्न वासनाएं अति प्रबल होती हैं, जिसके कारण से उस आदमी को कामलोक के सबसे घटिया अर्थात 7वें विभाग में प्रवेश करके अपने कर्म के अनुसार अवधि समाप्त होने तक रहना पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि उसके कर्म के अनुसार 80 वर्ष की आयु है, पर 30 वर्ष में ही आत्महत्या के कारण स्थूल शरीर छोड़ दिया है, तब शेष 50 वर्ष तक वह उपछाया शेड या एलिमेंट्री के रूप में विशेषकर आत्महत्या करने वाले को बहुत दुख के साथ निम्न भाग में रहना पड़ता है, और पुनः उसके बाद 6ठे विभाग में प्रवेश कर साधारण मनुष्य की अवस्था में आता है। जब पवित्र जीवन वाला आदमी अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों के फलस्वरूप अकस्मात मरता है, तब उसका कामलोक के साथ संबंध गहरा नहीं होता, अतः उसका समय उस विभाग में सुखी अज्ञानता और पूरी अचेतनता की अवस्था या सुखद सपनों के सहित शांत नींद में व्यतीत होता है। लेकिन यदि व्यक्ति का जीवन स्वार्थी, कामना विषयी या पशुवत हो, तो वह भी आत्म हत्यारे की सदृश अपनी अधूरी तृष्णाओं के वेग में खींचकर कामलोक के 7वें विभाग में पूर्ण ज्ञान सहित रहता है, और कभी निम्न कोटि का पिशाच या भूत भी बन जाता है, तथा जब अवसर लगे वह मीडियम या माध्यम किसी भूत प्रेत के अंदर आना के द्वारा अपनी पूरी बुरी भावनाओं को तृष्णाओं को तृप्त करने के लिए स्थूल लोक में फिर प्रवेश कर लेता है। आत्महत्या का कार्य प्राय साधारण रूप में अशक्त या कायरता के कारण किया जाता है। आत्महत्या कभी कभी जानबूझकर भी की जाती है, पर अधिकतर यह काम व्याकुलता से किया हुआ होता है, अर्थात मूर्ख आदमी अपने पाप कर्म का कटुफल सहने के बजाय अपने दुख या त्रास से बच जाने की नियत से आत्महत्या कर लेता है, तब भी वह बच नहीं सकता। अपने स्थूल शरीर को छोड़ देने के पश्चात वह कामलोक पर पूर्ण चेतना सहित जागृत होता है, और मरने के एक पल पूर्व जैसा था ठीक वैसा ही आदमी रहता है, केवल उसका स्थूल शरीर त्याग दिया होता है। आत्महत्या से उसको कुछ भी लाभ नहीं हुआ, उसने केवल अपना अस्त्र या कोट निकाल दिया। आत्महत्या मानसिक या मनोवृत्ति का परिणाम था, पर उसने अपने मन की मनोवृत्तियों का त्याग तो नहीं किया है, अस्तु आत्महत्या का कारण उसके साथ है। स्थूल शरीर के न रहने से उसको लगभग 100 गुना अधिक दुख सहना पड़ता है, क्योंकि कामलोक के सूक्ष्म कंपनों को रोकने के लिए अब उसके पास स्थूल शरीर नहीं है। जिन भावनाओं के कारण से उसको आत्महत्या करनी पड़ी थी, उन्हीं भावनाओं के प्रभाव या नियंत्रण में वह अब भी डूबा रहता है। इसके संबंध में एक विशेष बात यह है
कि जिन बातों से वह आत्महत्या की परिस्थिति में आया था, उन सब बातों की वह अपने मन में पुनरावृत्ति करता रहता है, अर्थात आत्महत्या के पहले की निराशा और भय की मनोवृत्तियों को स्वयं बार बार दोहराता रहता है और आत्महत्या के काम तथा मृत्यु की घबराहट को भयंकर दुराग्रह के साथ व्यतीत करता है। आत्महत्या की मूर्खता तो यह है कि मानव जिस जीवन से दूर रहना चाहता है, उन सभी बातों के साथ वह स्वयं को जीवित पाता है। आत्महत्या की प्रेरणा प्राय अज्ञानता से मिलती है। यदि यह विश्वास हो जाए कि व्यक्ति को कर्म का परिणाम अनिवार्य रूप से सहना ही होगा, उससे छुटकारा नहीं, तब आत्महत्या द्वारा दुष्कर्मों के परिणाम से बच जाने की इच्छा को वह रोकने की चेष्टा करेगा। आत्महत्या से बचाव नहीं होता, बल्कि आत्महत्या करने वालों का उदाहरण उन व्यक्तियों की तरह है कि जो तेल में से निकलकर आग में गिरते हैं। स्थूल लोक की तुलना में काम लोक में उनको अधिक दुख सहना पड़ता है। आत्महत्या करने वाले प्राय भूत प्रेत बनने वाले के समुदाय में आते हैं। कभी कभी वे मृत्यु के बाद सहायता करने का प्रयत्न करने वाले की राय मानकर आत्महत्या के अनिवार्य परिणाम शांतिपूर्वक सह लेते हैं, पर प्राय वह राय नहीं मानते और अनुचित पद्धति से पुनः स्थूल लोक के जीवन को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसा एवं अकस्मात मृत्यु वाले पशु व स्वार्थी तथा विषाशक्त स्थूल जीवन यापन करने वाले व्यक्ति स्थूल शरीर न होने पर अपनी भयंकर तृष्णाओं को तृप्त न कर सकने के कारण आवेश में आकर किसी जीवित माध्यम मीडियम या किसी दुर्बल इच्छा शक्ति वाले आदमी के शरीर में आकर अपनी सांसारिक वासनाओं और घृणित मनोविकारों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्यवश यदि वह ऐसा करने में सफल होता है तो वह भयंकर काम जीवन को और लंबा कर सकता है और दुष्कर्म उत्पन्न करने की शक्ति को किसी अनिश्चित अवधि तक बनाए रख सकता है, जिससे भविष्य के जन्म के लिए उसे अति नीच प्रकृति मिलेगी। लेकिन दैवयोग से यदि उसे अपनी तृष्णाओं को पूरी करने के लिए कोई निर्बल इच्छा शक्ति का आदमी नहीं मिल सका, तो उसकी इच्छाएं बिना तृप्त हुए धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और उस समय होने वाले दुख से उसकी पुरानी जिंदगी का कुकर्म प्राय समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति जब देवचन में जाता है तब उसके काम शरीर के शव का क्या होता है? मरने के समय आदमी अपने स्थूल शरीर से पूर्णतया अलग हो जाता है, लेकिन एक साधारण आदमी अपने स्थूल जीवन में अपनी निम्न भावनाओं से स्वयं को बिल्कुल एक कर देता है। इससे उसका निचला मनस काम तत्व के साथ इतना आबद्ध हो जाता है कि ऊंचा मनस उस निचले मनस को अपने अंदर खींचने की पूरी शक्ति लगाने पर भी उसे काम तत्व से पूरा अलग नहीं कर पाता। इसलिए जब आदमी अपने काम शरीर से अलग होता है, तब वह अपने निचले मनस का थोड़ा अंश काम शरीर में आबद्ध अवस्था में छोड़ जाता है। ऐसी थोड़ी चेतना रखने वाला काम शरीर, जिसमें से वास्तविक आदमी स्वर्ग में चला गया हो, पर जिसमें मनस का थोड़ा अंश पीछे रह जाता है, उसको छाया शेड कहते हैं। इसमें थोड़ी जीवन शक्ति होती है और वह अपनी पुरानी स्मृति और थोड़े ज्ञान के साथ कामलोक पर सरलता के साथ घूमता रहता है। काम शरीर में ऐसी विशेषता है कि यदि कोई व्यक्ति उसमें एक बार किसी वासना या विकार को पैदा होने दे, तो थोड़ा सा भी अवसर मिलते ही उसमें एकदम से वैसे ही कंपन पैदा होने लगते हैं, अर्थात उसी तरह की भावनाएं इत्यादि होने की आदत हो जाती है। ऐसी यांत्रिक क्रिया, ऑटोमेटिक एक्शन के कारण से काम शरीर में जिस बात की आदत पड़ जाती है, उसी को वह बारंबार दोहराता रहता है। इसलिए जिस आदमी ने प्यार इत्यादि मनोवृत्तियों को अपना लिया है, वैसी ही आदत उसके काम शरीर को लग जाती है।
जब वह छाया अपने संबंधियों के आकर्षण से खिंच जाता है, तब यद्यपि उसमें चेतना बहुत कम होती है, तथापि उन संबंधियों के आवेश से जैसे कंपन उत्पन्न होते हैं, वैसे ही कंपन उस छाया शरीर में भी उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे वह छाया अपनी पूर्व आदत के अनुसार आवेश दिखा सकती है। इस कारण से यद्यपि उसमें से वास्तविक आदमी स्वर्ग में चला गया है, तथापि साधारणतया अज्ञानी प्रेत वाहन या भूतों से बात करने वाले उसे अपना मरा हुआ संबंधी समझकर प्रसन्न होते हैं। कुछ काल उपरांत, थोड़े घंटे या महीनों या वर्षों में, उस छाया शरीर में से वह थोड़ी सी चेतना निकल जाती है और उसका मानसिक पदार्थ बिखर जाता है। वह पूर्णतया चेतना रहित होकर उस काम शरीर शव को ढांचा शैल कहते हैं। क्या मरे हुए व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई दूसरे जीव भी कामलोक में रहते हैं? कामलोक में केवल मरे हुए आदमी ही नहीं होते, बल्कि जीवित मानव संख्या का तीसरा हिस्सा, अर्थात जिन्होंने स्थूल शरीर को निद्रा काल में थोड़े समय के लिए छोड़ा है, वे भी वहां रहते हैं। इसके अतिरिक्त महात्मा, सिद्ध पुरुष और उनके शिष्य, जो निचले मनस की बनी हुई मायावी रूप की सूक्ष्म उपाधि में भ्रमण करते हैं, वे व्यक्ति जो अपने ही पिछले जन्मों के सत्कर्मों एवं प्रयासों से उन्नति करके जीवित अवस्था में ही स्थूल शरीर से बाहर निकल सकते हैं, और वाममार्गी जादूगर तथा उनके शिष्य जो मरने के पूर्व भी स्थूल उपाधि से निकलकर कामलोक में आ सकते हैं, उन सब लोगों का भी यहाँ निवास स्थान है। इस दुनिया में दूसरे और भी बहुत से स्थूल शरीर के लोग होते हैं। उनमें से कई मनुष्य के स्तर से बहुत ऊंचे होते हैं, जैसे कि निर्माण काया महात्मा, जो मुक्त होने पर भी जगत के कल्याण के लिए सूक्ष्म उपाधि में रहते हैं। महात्मा लोगों के शिष्य जो अपनी स्वर्ग की जिंदगी प्रसन्नता से छोड़कर उनके महात्मा गुरु के काम में ठहरे रहते हैं इत्यादि। लेकिन उनमें से अनेक मनुष्य के स्तर से बहुत नीचे होते हैं। उदाहरणार्थ, मृत्यु की उपछायाएं और ढांचे जिन्हें वाममार्गी जादूगर अपनी क्रिया से सजीव कर लेते हैं, तथा मरे हुए वाममार्गी जादूगर और उनके शिष्य इत्यादि। ऊपर कहे हुए आदमियों के सिवाय कामलोक में जो भी जीव होते हैं, उदाहरणार्थ भौतिक तत्व एलिमेंटल एसेंस, अर्थात सूक्ष्म रूप की वह प्रकृति जो कि जड़ पदार्थ बनने से पहले थी, जीव प्राणियों के काम रूप के ढांचे कामलोक में रहने वाले होते हैं, जैसे जिन्न, परी, वन देवता इत्यादि, जो साधारणतया आदमी के रूप में होते हुए भी बहुत छोटे होते हैं, जिनकी क्रमोन्नति का मार्ग मनुष्य के मार्ग से पृथक होता है, तथा कामलोक के देवता या देवदूत जो मनुष्य से क्रमोन्नति में ऊंचे होते हैं। इसके अलावा कामलोक बनावटी या कृत्रिम जीवों का भी निवास स्थान है, अर्थात भौतिक एलिमेंटल्स नाम के जीव जो साधारण आदमियों के विचारों या इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं, या जिनको महात्माओं और वाममार्गी जादूगरों ने गुप्त विद्या के द्वारा उत्पन्न किया है, वे कृत्रिम आदमी जो प्रेत वाहन करने वाले के समुदाय में तत्व एलिमेंटल की तरह दिखाई देते हैं। इस तरह हम कामलोक के न तो अकेले और न विशेष निवासी हैं, क्योंकि उस दुनिया में बहुत से और भी जीव हैं जिनकी क्रमोन्नति का पथ हमारे क्रमोन्नति के पथ के समानांतर है, और जो यद्यपि मनुष्यों की तरह के दर्जे में से गुजरते हैं, तथापि वे किसी समय भी मनुष्य नहीं बनते। साधारण रूप से जिसको भूत कहते हैं वह क्या है? जब कभी अंधेरे में आदमी की शक्ल से मिलती जुलती आदमी की सूरत दिखाई दे जाती है, जो वास्तव में हाड़ मांस वाला आदमी नहीं होता,
तो जनसाधारण उसको भूत कहते हैं। स्थूल लोक पर दिखाई देने वाले भूत के अनेक प्रकार हैं। नंबर 1, यदि स्थूल शरीर गाड़ा गया हो तो मृतक छाया शरीर कब्रिस्तान में दिव्य दृष्टि वालों को दिखाई देता है। कभी कभी वह साधारण आदमी को भी किसी कारण से दिखाई दे जाता है। कभी मरे व्यक्ति का मित्र गहरी नींद में सोया हुआ उस स्थूल शरीर से अलग होकर अपने काम शरीर में अपने मरे हुए मित्र की कब्र के समीप पहुंच जाता है और दिखाई देने लगता है। यदि मरा हुआ आदमी अति कामुक हो तो वह अपनी तृष्णाओं से आकर्षित होकर स्थूल लोक पर दिखाई देता है। यदि मरते समय किसी को अपने किसी मित्र या संबंधी से मिलने की उत्कृष्ट अभिलाषा रह गई हो तो मरते ही वह खिंचकर अपने काम शरीर में अपने मित्र के पास आ जाता है और अपने मित्र को दिखाई भी दे जाता है। कभी कभी मरने वाला साधारण आदमी जिसमें तृष्णा न होने पर भी अपने अज्ञानी संबंधियों या मित्र या प्रिय लोगों के काम से दुख से काम लोक पर जागृत हो जाता है और अपने संबंधियों के निकट आकर दिखाई देने लगता है। जिस प्रकार आदमी ने आत्महत्या या अकस्मात मृत्यु से अपना शरीर छोड़ा है और यदि उनमें बहुत सी संसार की आशाएं और प्रबल कामनाएं रह गई हैं तो वह भी किसी निर्बल इच्छा शक्ति वाले आदमी के छाया शरीर के द्वारा या कभी स्थूल शरीर को भी वश में लेकर प्रकट हो सकता है। ऐसा बच्चों और स्त्रियों के साथ अधिकतर होता है। जिस ग्रह में खून या कोई बड़ा पाप कर्म हुआ हो वहाँ विशेष समय पर ही अक्सर भूत दिखाई देता है। वह एक तात्विक एलिमेंटल या विचार रूप होता है जो प्राय उस खूनी के उन विचारों से जो वह मरने के बाद कामलोक में बारंबार दोहराता रहता है पैदा होता है। हर वर्ष उस घटना के दिन किसी विशेष कारण से वैसे ही पुनः विचार उसके हृदय में अति प्रबल हो जाते हैं जिससे वह विचार रूप अधिक सशक्त होकर उस दिन सरलता से प्रकट हो जाता है। कभी कभी काम शरीर या सजीव या निर्जीव ढांचा या छाया प्रेत सिद्ध करने वाले लोगों के समुदाय में खिंच आता है। उस दशा में चेतन जीवित ढांचा उस समुदाय के आदमियों का प्राण तत्व चूस कर अपने जीवन को बढ़ाने का प्रयास करता है। कभी कभी परी, वन देवता इत्यादि कामलोक के जीव प्राय काम शरीर के ढांचे को कामलोक में शरीर के ढांचे जो कामलोक में घूमते हैं उनको धारण कर प्रेत वाहन करने वाले लोगों के समुदाय में उनके संबंधियों के रूप में प्रकट हो जाते हैं तथा किसी मेज या भारी वस्तु को बहुत ऊंचा उठा देने या आदमी के बाल खींचने या बाजा बजाने का हल्का प्रयोग प्रदर्शन करते हैं। महात्मा गुरु और उनके शिष्य और उसी तरह वाममार्गी जादूगर लोग अपनी स्थूल अवस्था में स्थूल शरीर से बाहर निकलकर और अपने सूक्ष्म शरीर के ऊपर सूक्ष्म लोक का पदार्थ चढ़ाकर या कभी कभी उस देखने वाले के ज्ञान को ऊंचा बढ़ाकर साधारण आदमी की तरह स्थूल लोक पर दिखाई देते हैं। जब आदमी देवचन या स्वर्ग में जाता है तब वहां उसकी क्या दशा होती है? देवचन अर्थात देवचन जिसका अर्थ है देवलोक, देवखंड या आनंद धाम जिसको स्वर्ग भी कहते हैं, वहाँ मानसिक लोक का एक विशेष सुरक्षित हिस्सा है जिसमें ऐसे विशेष देवता नियुक्त हैं जिनका काम यह देखना है कि उसमें किस प्रकार का दुख दर्द प्रवेश न कर पाए। यथार्थ में स्वर्ग कोई स्थान नहीं है पर चैतन्य की एक अवस्था है एवं वायु जिसमें हम सांस लेते हैं उसी की तरह निकट है तथा इसी समय हमारे समीप उपस्थित है। कामलोक में दूसरी मृत्यु के पश्चात व्यक्ति नाना प्रकार के सुंदर ढंग की और
महिमा से परिपूर्ण तेजस्वी जीवन में जागृत होता है और स्वर्ण के अंदर अपने ददीप्यमान मानसिक शरीर में रहता है। उसे धीरे धीरे अत्यधिक प्रसन्नता एवं अत्यंत आनंद होता है। उस समय अतिशय मधुर राग उसके आसपास बजते हैं। वह प्रकाश से परिपूर्ण होता है तथा जिन लोगों को पृथ्वी पर प्रेम करता था वे सब स्वर्णिम रंग के धुएं में धीरे धीरे उसको दिखाई देने लगते हैं। अपने स्थूल जीवन में प्रत्येक साधारण आदमी विचार रूप के समूह से स्वयं को घेरे रहता है। जिस विचारों में उसे विशेष रुचि थी वे प्रबल बनकर मरने के बाद भी उसके साथ रहते हैं। क्रोध, प्रतिष्ठा पाने की तृष्णा, अभिमान, लोभ, अति आहार, मदिरापान, विषय वासना इत्यादि स्वार्थीपूर्ण विचार रूपों की शक्ति कामलोक के पदार्थों से छूट जाती है। और जब वह आदमी उस शुद्धि के जीवन में अपने प्रकृति के उस हल्के हिस्से को जला देता है तब कामलोक में उन स्वार्थी विचारों की सामर्थ्य दुर्बल होकर निकल जाती है। पर उसके निस्वार्थी विचार चाहे वे केवल बुद्धि बल के हों या दया, कोमलता, प्रेम या भक्तिभाव की विशेषता के हों, वे सब उसके मानसिक शरीर से संबंध रखते हैं और उनको वह अपने साथ स्वर्ग में ले जाता है, क्योंकि इन्हीं सभ्य सुसंस्कृत विचारों के द्वारा वह स्वर्ग की दुनिया में सुख पा सकता है। देवचन का लोक मानसिक लोक के सूक्ष्म पदार्थ का बना होने से मन में विचार उत्पन्न होते ही उस लोक के सूक्ष्म पदार्थ में एक आकार बन जाता है। अतः देवचन में विचार ही वास्तविक वस्तु है, अर्थात वहाँ किसी वस्तु के विचार मात्र से ही उस वस्तु को उत्पन्न करना है। मन में क्रिया शक्ति होने से जो जो विचार और उत्तम इच्छाएं मनुष्य अपने मन में मरने से पहले करता है, उसके मानसिक चित्र मेंटल इमेज या विचार रूप स्थूल जीवन में तो उसके मन में बीज रूप में रहते हैं, पर देवचन में आते ही वे सब वृक्ष के सदृश स्फुटित या प्रकट होने लगते हैं। अतः मरने के पहले यदि मन को उत्तम विचारों एवं अच्छी शिक्षा या कला सीखने या जनसेवा करने की इच्छाओं में रखा हो तो यद्यपि वे विचार स्थूल लोक पर तो उनके लिए केवल हवाई किले की तरह थे, तथापि देवचन में उसके वे विचार सूक्ष्म पदार्थ में यथार्थ में व्यक्त होते हैं। ये ऊंचे सुसंस्कृत विचार और सभ्य निस्वार्थी महत्वाकांक्षाएं इकट्ठी होकर उसके आसपास एक प्रकार का ढांचा बना लेती हैं। अपने निकटवर्ती इन विचारों से ही वह आदमी स्वर्ग के वैभव को प्राप्त करता है। यद्यपि वह दुनिया सब संभावित महिमा और सुंदरता का अटूट भंडार है, तथापि वह आदमी अपने निस्वार्थी विचारों की शक्ति के अनुपात से ही उस वैभव को भोग सकता है। प्रत्येक ऐसा विचार एक खिड़की है जिसके द्वारा वह अपने मानसिक शरीर से स्वर्ग की महिमा और सुंदरता का अवलोकन कर सकता है। स्नेह या उत्तम बातों का विचार करना, एक अच्छे ग्रंथ या सुंदर कलात्मक कार्यों का स्थूल जगत में आदर करना स्वर्ग में एक खिड़की खोलने के तुल्य है एवं ऊंचे निस्वार्थी विचारों को आदत डाल देता है। उस खिड़की को सर्वदा खुली रखने के तुल्य है। पर स्वर्ग में एक ऐसे आदमी की दशा सोचनीय होती है जिसने अपने स्थूल जीवन में कोई अच्छी बात में रुचि ही न ली हो, क्योंकि वह उन बातों की नई खिड़की वहाँ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ, घर के बाहर गए हुए श्रमिक ने दिन भर खेत में रहकर जितना अनाज इकट्ठा किया हो उसी को लेकर वह घर आता है। उसी प्रकार जीव ने जितने उत्कृष्ट विचार अपने स्थूल जीवन में किए होंगे वही देवचन में उसे काम आएंगे। तब भी अविकसित, असभ्य या अत्यंत पापी आदमी के सिवाय हर एक आदमी को इस आनंद के अद्भुत जीवन का कुछ न कुछ
अनुभव अवश्य ही मिलता है। इसलिए प्राय प्रत्येक आदमी को कामलोक और स्वर्ग लोगों का, स्वर्ग दोनों का ही थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलता है। अंतर केवल दोनों दशाओं में ठहरने के समय का है। क्या प्रत्येक आदमी को एक ही प्रकार का स्वर्ग या स्वर्ग का समतुल्य सुख नहीं मिलता? जैसा पहले कहा गया है, देवचन का पदार्थ इतना सूक्ष्म होता है कि वहाँ विचार ही वास्तविक वस्तु है। अतएव देवचन में जाने के बाद प्रत्येक जीव मनोनुकूल जगत अपने विचारों से बना लेता है। इस तरह जैसे जिसके विचार वैसे ही उसका स्वर्ग होता है। किन्हीं भी दो आदमियों का विचार एक समान न होने के कारण से उनके स्वर्ग में भी इसी अनुसार अंतर होना चाहिए। यद्यपि प्रत्येक आदमी के सुख का स्तर भिन्न भिन्न होता है, तथापि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षण अपने संचित विचारों के अनुसार ही स्वयं को सुखी पाता है। इसलिए सभी वहाँ अत्यंत सुखी होते हैं। यदि स्वर्ग का आनंद एक ही प्रकार का होता तो वहाँ सदा ऐसे ही व्यक्ति होते जो आवश्यक शिक्षाओं के अभाव से या किसी विशेष बात में रुचि न होने के कारण उन आनंदों में भाग न ले सकते, बल्कि वे उनसे ऊब जाते। प्रत्येक व्यक्ति के सुख की समझ भिन्न भिन्न होने के कारण से एक व्यक्ति को जिस दशा में सुख उत्पन्न होता है उसी दशा में दूसरे को भी सुखानुभूति हो, यह कोई आवश्यक बात नहीं है। स्वर्ग में हमको हमारे मित्र और प्रिय कैसे मिलते हैं? यदि एक व्यक्ति दूसरे को पूर्ण निस्वार्थ से प्यार करता है तो वह अपने उस मित्र या संबंधी के प्रति बार बार किए गए विचारों से एक प्रबल विचार रूप या मानसिक चित्र बना लेता है। निस्वार्थ प्यार उसी दुनिया का होता है। ऐसे परमार्थी प्रेम की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह मानसिक लोक के ऊंचे हिस्से में उस मित्र की जीवात्मा के ऊपर प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि जिसको वह व्यक्ति निस्वार्थ प्यार से चाहता है वह कुछ उस मित्र का स्थूल शरीर नहीं है, बल्कि उस मित्र की जीवात्मा है। मित्र की जीवात्मा को प्यार के कंपन लगने से वह उत्तर में तत्काल देवाचन में व्यक्ति से उत्पन्न हुए विचार रूप में स्वयं को डाल देता है। इस तरह से मित्र देवाचन के व्यक्ति के साथ पूरी सक्रियता से उपस्थित रहता है और वह मित्र मृत हो या स्थूल लोक पर जीवित, उसके उपयुक्त बात में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मित्र के स्थूल शरीर में आबद्ध भाग को नहीं प्रत्युत जीवात्मा को बुलाया जाता है। जीवात्मा 100 मित्रों के प्यार का उत्तर एक समय में एक साथ दे सकती है। हर एक आदमी जिन मित्रों और संबंधियों को अपने समीप रखना चाहता है उन सबको सर्वदा अपने आसपास स्वर्ग में देख सकता है। ये लोग उसके सदा अपनी सबसे अच्छी अवस्था में होते हैं, क्योंकि जब ये लोग स्थूल जगत के बंधन में होते हैं उस समय की तुलना में इस समय अर्थात स्वर्ग में सत्यता के 2 दर्जे अधिक निकट होते हैं। यदि कोई आदमी किसी विशेष देवता के ऊपर भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए भी ऐसा ही होता है, अर्थात स्थूल लोक से भी सक्रिय अवस्था में वह देवता उस मृत व्यक्ति के समीप उपस्थित रहता है। मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में गया हुआ आदमी क्या अपने जीवित मित्रों और प्रिय लोगों की प्रतीक्षा करता है और क्या उनको स्थूल लोक पर देख सकता है? नहीं। यदि उस जीव को ऐसा ज्ञान होता कि मैं अपने प्रिय लोगों को रोता छोड़ आया हूँ, और यदि उसे पृथ्वी पर रहे हुए अपने दुखी संबंधियों की दशा मालूम होती तो अपने प्रिय लोगों को दुख में या पाप कर्म में संलग्न देखकर, अपनी पत्नी को दुखी देखकर
स्वर्ग में भी सुखी नहीं रह सकता। वहाँ पर अपने प्रिय लोगों की प्रतीक्षा भी नहीं करनी होती, क्योंकि ऐसा करने के माने बहुत वर्षों तक ठहरना होगा, और जब उसका मित्र पहुँचेगा भी तब वह संभवतः इसका बदला हुआ होगा, इतना बदला हुआ होगा कि उसे कदाचित अपने मित्र से कोई सहानुभूति भी न बाकी न रहे। पर नैसर्गिक व्यवस्था ऐसी अच्छी है कि सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं, और जिन जिन आदमियों को वह मिलना चाहता है वह सदा उसके साथ ही रहते हैं। यही नहीं बल्कि वे अपनी सर्वोत्कृष्ट अवस्था और स्वभाव में होते हैं, एवं उनके मध्य कोई अप्रसन्नता या परिवर्तन नहीं आ सकता, क्योंकि उनसे जो कुछ वह चाहता है वही सारे समय उसको उनसे मिलता रहता है। साधारणतः लोग 7 स्वर्ग मानते हैं। क्या यह ठीक है? यदि यह बात सही है तो क्या एक आदमी कामलोक की तरह एक के बाद एक इन सब स्वर्गों में से होकर जाता है? कामलोक की तरह मानसिक लोक में भी 7 विभाग होते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। उनमें से 3 ऊंचे विभाग, जिनको अरूप लोक फॉर्मलेस लेवल कहते हैं, वे जीवात्मा के कारण शरीर में रहने का स्थान है। निचले 4 विभागों या रूपलोक से साधारणतः स्वर्ग बनता है, जहाँ व्यक्ति मानसिक शरीर में स्वर्ग का जीवन यापन करता है। काम शरीर के पदार्थ में मरने के बाद काम मूलभूत से परिवर्तन होता है, और जैसा पहले बताया गया है, पर वैसा कोई परिवर्तन मानसिक शरीर में नहीं होता। इसलिए काम लोक की तरह आदमी को स्वर्ग में भी एक के बाद दूसरे विभाग में जाना नहीं पड़ता, पर वह अपनी क्रमोन्नति के अनुसार स्वर्ग के उचित विभाग में पहुंच जाता है, अर्थात उसके विचार जिस कोटि के सूक्ष्म बातों के अनुकूल तथा जितने पवित्र एवं परोपकारी होंगे, उसी के अनुपात में वह अपने योग स्वर्ग के विभाग में पहुंच जाएगा, और वहां मानसिक शरीर में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। स्वर्ग के सबसे नीचे अर्थात 7वें विभाग का लक्षण अथवा विशेषता अपने कुटुंबों के लिए निस्वार्थ प्रेम। स्वार्थी प्रेम तो कामलोक में समाप्त हो जाता है। छठे विभाग का गुण या विशेषता ईश्वरीय साकार रूप की भक्ति है। 5वें विभाग का गुण कोई विशेष काम करके भक्ति दिखाने का है। इन तीनों विभागों में साकार रूपों के साथ अर्थात अपने कुटुंब, मित्र या इष्ट देवता के साथ प्रेम संबंध होता है। चौथे विभाग का विशेष गुण मनुष्य मात्र के लिए शुभकामना और सेवा है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का निस्वार्थ प्रयास, ऊंचा दर्शन या वैज्ञानिक विचार, निस्वार्थ साहित्य या कला कौशल की योग्यता तथा प्रेम से ही किए हुए जनसेवा के कार्य सम्मिलित होते हैं। स्वर्ग का जीवन विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न समय तक चलता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। उस जीवन के समाप्त होने के पश्चात मानसिक शरीर भी अन्य शरीरों के सदृश अपनी बारी में पृथक हो जाता है तथा पुनः आरूप लोक के अंदर कारण शरीर में आदमी का जीवन प्रारंभ होता है। कारण शरीर में आदमी की क्या दशा होती है? गुरुदेव, कामलोक का सारा अनुभव स्थायी काम अणु के बीज रूप में जमा हो जाता है। इसी तरह मानसिक जीवन के अनुभव मानसिक स्थायी परमाणु में जमा हो जाते हैं और सब अनुभव कारण शरीर में चले जाते हैं, जैसा कि अध्याय 4 में समझाया गया था। अपनी यात्रा का एक चक्कर पूरा करके जब जीवात्मा शरीर में कुछ समय तक रहती है, इस लोक में सब लोगों की चेतना समान रूप में जागृत नहीं होती। हर एक अपनी अपनी जागृति के अनुसार आनंद लेता है। जिन लोगों को आध्यात्मिक विषयों का
कोई अनुभव नहीं होता। वे लगभग अचेतन अवस्था में वहाँ कुछ ही समय ठहरते हैं और अपने अतीत जीवन में प्राप्त थोड़े अनुभव या परिणामों को पाचन करके उन्हें परिपक्व कर लेते हैं, जिससे वे दूसरे जन्म में वैसे ही बुद्धि बल तथा विशेषताओं के साथ पैदा होते हैं। इस तरह यद्यपि अधिकतर आदमी वहाँ थोड़े ही समय ठहरते हैं, तथापि जैसे जैसे क्रमोन्नति में आदमी का कारण शरीर बड़ा और अच्छा बनता जाता है, वैसे वैसे उसके अरूप लोक का जीवन भी अधिक लंबा और आनंदमय बनता जाता है और फिर वह अपनी एवं दूसरों की सहायता करने की अधिक शक्ति और ज्ञान के साथ पैदा होता है। ऊंचे पदार्थ, ऊंचे स्वर्ग के अंदर अपने कारण शरीर में आदमी के ठहरने के समय का आधार उसके क्रमोन्नति के दर्जे पर और उसी प्रकार स्थूल जीवन के गूढ़ विचार और श्रेष्ठ जीवन पर होता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। तब भी हर एक आदमी को, चाहे उसने कितनी भी कम उन्नति की हो, दुनिया में पुनः आने से पूर्व एक पल के लिए दिव्य दृष्टि आ जाती है, जिससे वह अपने अतीत जीवन, उनमें वह अपने पैदा किए हुए कारणों के भविष्य में पैदा होने वाले प्रभावों के साथ देखता है और आगे दृष्टि डालकर वह अपने नए जन्म को भी उसमें मिलने वाली शक्तियों और अवसरों के सहित देखता है। इसके बाद फिर माया के बादल उस पर छा जाते हैं और उसकी दृष्टि को ढक लेते हैं। तदुपरांत तृष्णा अर्थात साकार जीवन के अनुभव को भोगने की उत्कंठा अभिलाषा से मन की शक्तियाँ जागृत होकर दूसरे नए जन्म का चक्र आरंभ हो जाता है, जैसा कि पुनर्जन्म के बारे में बताया जा चुका है।